श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान पर हुआ। उनका परिवार साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उनकी असाधारण प्रतिभा बचपन से ही सामने आने लगी थी। गणित के प्रति उनका झुकाव इतनी कम उम्र में शुरू हुआ कि 12 साल की उम्र में वे त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर चुके थे और कई प्रमेयों को स्वयं सिद्ध कर चुके थे। उनके पास औपचारिक गणितीय शिक्षा नहीं थी, फिर भी उनकी प्रतिभा ने उन्हें गणित के शिखर पर पहुंचाया। रामानुजन ने पारंपरिक पद्धतियों से हटकर गणित को समझा। वे स्वतंत्र रूप से शोध करते रहे और कई अनूठे गणितीय प्रमेय प्रस्तुत किए। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने 1913 में ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को अपने शोध भेजे। हार्डी ने उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आमंत्रित किया। कैम्ब्रिज में रामानुजन ने संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला, गणितीय विश्लेषण और मॉक थीटा फंक्शंस पर गहन कार्य किया। उन्होंने रामानुजन प्राइम्स और रामानुजन थीटा फंक्शंस जैसे महत्वपूर्ण योगदान दिए जो आज भी गणित के शोध में अहम हैं। उनके काम ने गणित के कई क्षेत्रों में नई राहें खोलीं और आधुनिक गणित में क्रांति ला दी। उनकी शोध की गहराई इतनी अद्वितीय थी कि कई सिद्धांतों को समझने में दशकों लग गए। हालांकि इंग्लैंड का मौसम और खानपान उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं था। लंबे समय तक कठिन परिश्रम और अस्वस्थ जीवन शैली के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 1919 में वे भारत लौट आए। दुर्भाग्यवश 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इतनी कम उम्र में उन्होंने गणित के क्षेत्र में जो योगदान दिया वह अद्वितीय है। रामानुजन का जीवन संघर्ष, समर्पण और अद्भुत प्रतिभा का प्रतीक है। उन्होंने साबित किया कि सीमित संसाधन और कठिन परिस्थितियां भी एक व्यक्ति की सफलता में बाधा नहीं बन सकती। उनके सम्मान में भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन का योगदान केवल उनके समय तक सीमित नहीं है। उनके 3900 से अधिक प्रमेय आज भी गणितज्ञों के लिए शोध का विषय हैं। उनके कार्यों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में गणित को एक नई दिशा दी। उनकी जीवन कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प और लगन हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। रामानुजन एक ऐसा नाम है जो हमेशा गणित के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा।